भारत आजाद होने वाला था 15 अगस्त को। मैं ये नहीं मानता हूँ कि नेहरू जी बहुत धोखेबाज किस्म के आदमी थे। जैसे दाग अच्छे हैं वैसे धमकियां भी अच्छी हैं। अगर उससे एक देश बनना संभव होता हो तो धमकियां ठीक हैं। ऐसा क्या है? मसला 1947 का है। आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ। उस एक्ट के तहत भारत आजाद होने वाला था 15 अगस्त को, और उसमें पाकिस्तान को भी आज़ादी मिल रही थी भारत से, तो ये तय हो चुका था। 565 के आसपास रियासतें थीं उस समय। तो अंग्रेज़ों ने हो सकता है जानबूझ के किया हो सकता है उस समय उनको इससे अच्छा ऑप्शन ना लगा हो। मैं कोशिश करूंगा किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाने से बचूं। मैं ये नहीं मानता हूं कि नेहरू जी बहुत धोखेबाज किस्म के आदमी थे, नेहरू जी ने देश से दगा किया, ऐसी बकवास मैं नहीं मानता हूं। नेहरू जी शानदार आदमी थे, और कोई भी शानदार आदमी जब इतने बड़े फैसले करेगा तो जो आदमी आप सोच के देखिए 1947 से 64 17 साल पीएम रहा हो, 17 साल पीएम रहने वाला आदमी, वो भी जब देश बहुत कठिन दौर में था, उससे गलती तो होगी एक आध। मैं ये मानता हूं कि कश्मीर के मामले में नेहरू से थोड़ी सी गलती हुई है, पर वो गलती इंटेंशनल थी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं ये मानने से बचूंगा कि वो साजिश कर रहे थे भारत के खिलाफ। मैं कल्पना करता हूं कि नेहरू की जगह महात्मा गांधी होते भारत के प्रधानमंत्री, मेरा दावा है कि वो भी ऐसा ही करते। टैगोर होते तो 2 कदम और आगे बढ़ के कुछ करके आते। हाँ, पटेल होते तो शायद थोड़ा सा कुछ अलग फैसला होता, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का चेंज आ जाता, थोड़ा सा अलग फैसला होता, क्योंकि पटेल की अप्रोच अलग थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी अपने महान नेता की नीयत पर शक करने लगे। नीयत पर सवाल मत कीजिए, समझें कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया होगा, सिचुएशंस क्या थी। तो अंग्रेजों ने कहा रियासतों से कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप भारत का हिस्सा बन जाए, या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, या इंडिपेंडेंट रहें। जो छोटी रियासतें थी उनकी तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं, और ये अच्छा हुआ कि पटेल को ये काम दिया गया कि आप रियासत मंत्रालय के प्रमुख आप हों। वो गृह मंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, और रियासती काम का जो मंत्रालय था उसके भी प्रमुख थे। वीपी मेनन उस समय हमारे एक बहुत बढ़िया सिविल सर्वेंट थे, उनको सचिव बनाया रियासत मंत्रालय का, और पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर एक अभूतपूर्व काम किया जिसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इटली का एकीकरण पढ़ा अपने इतिहास में, तो जो काम गैरिबाल्डी या मैजिनी वहाँ कर रहे थे, जो बिस्मार्क जर्मनी में कर रहा था, लगभग वही भूमिका पटेल की भारत में रही। और पटेल की रही का मतलब पटेल प्लस वीपी मेनन दोनों की भूमिका रही। और यदि पटेल वैसी भूमिका ना निभाते तो निश्चित रूप से आज हम बहुत सारे देश होते। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि दिल्ली से पटना भी जाना होता तो हम 4 देश क्रॉस करके जाते, 4 जगह वीज़ा लेते, 4 जगह स्टैंप लगवाते, और हम कहते कि मैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आया हूँ। और इंटरनेशनल ट्रेन थी जो दिल्ली देश से निकलकर गाजियाबाद देश में घुसी, गाजियाबाद देश के बाद फिर वो इटावा देश से गुजरते हुए कानपुर और इलाहाबाद देशों से गुजरते हुए पटना देश में पहुंची। हम ऐसी बात कर रहे होते। हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं तो इसका सारा श्रेय मुख्य रूप से एक व्यक्ति को जाता है, उसका नाम पटेल है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पटेल ने लगभग सारी रियासतों को मैनेज कर लिया। और वो मैनेज क्या करते थे? बात करते थे। वकील थे, बहुत सफल, बात करने का स्टाइल उनको आता था। एक हाथ में गाजर, एक में लाठी लेके निकलते थे। पहले गाजर खिलाते थे कि ले खा ले भाई, गाजर खा ले। नहीं खाए तो थोड़ा सा लाठी मारते थे ऐसे, और सब लोग समझ जाते थे। उनका एक ही कहना था कि देखो, तुम्हारी जनता ने, तुम्हारी रियासत की जनता ने स्वाधीनता आंदोलन में खूब बढ़ के हिस्सा लिया है। वो केवल अंग्रेजों से स्वाधीन नहीं होना चाह रहे, तुमसे भी होना चाह रहे हैं। तो या तो मान जाओ आराम से, नहीं तो विद्रोह करवाने में हमें 2 मिनट लगेंगे। जनता विद्रोह करेगी, आपके राजमहल के अंदर आएगी, फिर वो आपको साथ में उखाड़ के ले जाएगी। तो उससे बेहतर है कि आप चुपचाप मान जाएं और भारत का हिस्सा बन जाएं। पटेल ने यह भी समझाया कि जो 3 चीजें इंग्लैंड के पास थी, हम वही 3 चीजें आपसे मांग रहे हैं। हम कुछ और नहीं मांग रहे। हम डिफेंस मांग रहे हैं, विदेशी संबंध मांग रहे हैं, और संचार मांग रहे हैं। संचार का मतलब होता है जैसे नौसेना है, नौसैनिक परिवहन है, हवाई जहाज का परिवहन है, रेलगाड़ियां हैं, टेलीकम्युनिकेशन से, वो सब संचार में आता है। ये हिस्से हमें दे दो, बाकी तुम संभालो, क्या दिक्कत है। ये सब कहने की बात थी। ये सब कह के उनको मतलब फुसलाया गया। सब उनकी बात में आ गए। 1-2 ने कहा कि नहीं आएंगे बात में, भोपाल ने कहा बात में नहीं आएंगे, तो धमकाया तो वो भी कंट्रोल हो गया। त्रावणकोर ने कहा, कोचीन त्रावणकोर ने कहा, उसको भी धमकाया तो वो भी ठीक हो गया।
मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी धमकियों की वजह से भारत एक हुआ है। ऐसा नहीं कि सारा प्यार मोहब्बत से हो गया था, बहुत सारी धमकियां उस समय दी गई थी, और जैसे दाग अच्छे हैं वैसे धमकियां भी अच्छी हैं। अगर उससे एक देश का एक देश बनना संभव होता हो तो धमकियां ठीक हैं, ऐसा क्या है।